इस वीडियोस में हम डिटेल में सर्कल कमांड को जानेंगे और उनके सारे ऑप्शंस और उनके यूज करने का तरीका और कहां कहां पे कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सर्कल कमांड हमें कहां पे मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि सर्कल कमांड कितने ऑप्शंस अवेलेबल है ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल कमांड हमें कहां पे मिलेगा। तो देखिए, उसके लिए आपको जाना है सिंपली होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको यहां पे मिलेगा ड्रॉ पैनल। ड्रॉ पैनल में आपको यहां पे सर्कल कमांड अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, या फिर अगर आपके पास मिनी बार अवेलेबल है तो मिनी बार के अंदर यहां पे आपको ड्रॉ के अंदर आपको मिलेगा यहां पे सर्कल कमांड। ओके, सर्कल कमांड के 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्कल रेडियस, सर्कल डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल। ओके, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल। इन 6 सर्कल्स को हम समझेंगे और सबका यूज हम देखेंगे, किनका यूज कहां पे होता है और किस तरीके से होता है। इसे देखने से पहले हम जरा सर्कल को समझ लेते हैं कि सर्कल्स के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इनके ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, इनके टच पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, इन सर्कल के अंदर जब आप इस सर्कल को टच करेंगे तो आपके पास 5 पॉइंट शो हो रहे हैं। ओके, ये देखिए, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड ये रहा एक सेंटर पॉइंट। अब ये जो बाहर की जो 4 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये हमें पॉइंट्स कब शो होते हैं, या फिर कोई भी लाइन या सर्कल जब आप लेते हैं, जैसे मैंने एक लाइन लिया, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहा है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आते हैं, सेम यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट शो होता है। अगेन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट शो होगा, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा शो हो रहा है। इसके सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक सेंटर पॉइंट शो होता है। ओके, जब आप इस लाइन के इस सर्कल को टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा होता है, जैसे कि मैं इसके लिए स्नैप के अंदर टेंजेंट को एक्टिवेट कर देता हूं, तो यहां पे आपको टेंजेंट का पॉइंट मिलेगा। जैसे कि मैं यहां पे टच किया और मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूं, तो देखिए यहां पे एक जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट, इसे हम टेंजेंट का पॉइंट बोलते हैं, जो कि अभी यहां पे यूज होने वाला है। ओके, इसको मैंने एक्टिवेट किया है ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं टेंजेंट। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि जब यहाँ पे आप आ रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे सर्कल के 6 ऑप्शंस। एक एक ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां से स्टार्ट से सेंटर रेडियस, यानी कि एक ऐसा सर्कल हमें क्रिएट करना है इसके सेंटर से रेडियस का मेजरमेंट होगा। ओके, तो मैं इसके लिए आपको ले चलता हूं आगे की तरफ। अभी हम इस फर्स्ट वाले को देखने वाले हैं, सर्कल जो कि सेंटर रेडियस सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां से सेंटर रेडियस सर्कल आप ले रहे हैं, सिंपली जब भी आप अपने स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे एक रेडियस पूछ रहा होता है। आप नीचे की तरफ देखेंगे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 10। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से, ओके, ये जो हमारा मेजरमेंट है यानी कि इस पॉइंट तक, ठीक है ना, इनके बीच का मेजरमेंट रेडियस 10 है, यानी कि ये हमारा वैल्यू 10 है। ओके, ये हमारा 10 है। अब देखिए, इसको क्रिएट करने का दूसरा मेथड भी है जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं।
C फॉर सर्कल। सिंपली आप यहां पे आ रहे हैं, क्लिक किया आपने, 10 रेडियस, एंटर। तो ये सर्कल हमारा क्रिएट हो गया जिसका रेडियस 10 है। ओके, इसके बाद बात आती है डायमीटर सर्कल की। देखिए, रेडियस सर्कल और डायमीटर सर्कल में बहुत ही समझने का फर्क है सिर्फ, और ट्रिक का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो मैंने जब यहां पे आया और मैंने यहां पे लिया डायमीटर, ठीक है, सेंटर डायमीटर सर्कल, तो मैं इसके ही बिल्कुल सामने की तरफ बनाता हूं इसे। अभी मैं यहां पे भी सर्कल का डायमीटर मुझे पुट करना है, मैंने डाला 10 और एंटर। तो देखिए, दोनों की साइज में डिफरेंस आ रहा है, बट मेजरमेंट अगर जब हम करेंगे तो इस सर्कल का जो मेजरमेंट हम देखेंगे वो बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट से यूं, और इस सर्कल का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से देखेंगे, यानी कि सेंटर टू कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो एज अ रेडियस वैल्यू शो होगा, और अगर आप एंड टू एंड यानी कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करते हैं तो डायमीटर में शो होगा। अब बात आती है सर इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एनोटेशन टैब के अंदर यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा रेडियस, क्लिक करेंगे तो इसका रेडियस वैल्यू यहां पे शो हो जाएगा। ओके, अभी वैल्यू शो नहीं हो रहा है तो इसकी कुछ सेटिंग्स है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, रेडियस 10 शो हो रहा है। ओके, अभी मैं डायमीटर देख लेता हूं, इसका डायमीटर, तो ये देखिए डायमीटर 10 है। अब यहां पे एक फॉर्मूला भी काम करता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर मल्टीप्लाई बाई 2, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डायमीटर जब भी होगा रेडियस का आधा होगा, और रेडियस कब जब भी होगा डायमीटर का डबल होगा। ओके, आप इसका डायमीटर भी शो चेक कर सकते हैं। सिंपली यहां से मैंने डायमीटर लिया और ये देखिए आप डायमीटर 20, मैंने बताया आपको जब भी डायमीटर होगा सर्कल का वो रेडियस का डबल होगा। ओके, और अगर किसी भी सर्कल का आप रेडियस चेक करना चाहते हैं तो डायमीटर का हाफ होगा, देखिए। ओके, तो ये चीजें हैं जो आप को क्लियर होना जरूरी था। चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं एक छोटा सा ट्रिक। सिंपली मैंने सर्कल लिया, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने डायमीटर 10 का सर्कल क्रिएट किया था। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहां पे 10 प्रेस करेंगे और रेडियस 10 का सर्कल हमारा क्रिएट हो गया। अगेन अगर मैंने सर्कल कमांड लेना है तो सिंपली आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड से एंटर कमांड, तो वही सेम जो आपने पहले यूज किया था कमांड, वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट कहां पे दिखेगा, मैं दिखा दूं आपको। नीचे दे कमांड पैनल में आपको देख पा रहे हैं कि सर्कल कमांड एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, सिंपल प्रेस कर रहा हूं एंटर। तो क्या देखेंगे आप कि सेम सर्कल क्रिएट हो गया है। यानी कि जब आप सर्कल फर्स्ट टाइम लेते हैं और जो भी रेडियस पुट करते हैं उतना ही रेडियस, सेम रेडियस वो का सर्कल वो क्रिएट करता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया। अगेन मैं सर्कल कमांड लेना है। अभी इस बार हमें जो सर्कल क्रिएट करना है वो डायमीटर में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्लिक करना है और यहाँ पे डायमीटर में नहीं लेगा बाय डिफॉल्ट, इसके लिए आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से D फॉर डायमीटर, एंटर। आप डायमीटर जो भी देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। इस पे एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। जो मैंने एक्सरसाइज आपको शेयर किया है
उस एक्सरसाइज को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूंगा, ठीक है, कि उसे हम कैसे बनाएंगे। इस फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को बनाकर देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग सर्कल का यूज करना है हमें यहाँ पे। आप अगर मैं इसे जूम कर दूं तो देखिए आप, फर्स्ट रेडियस हमारा 10 है, ओके। उसके बाद सेकेंड रेडियस हमारा 20, देन है हमारा 50, ओके। और हमें इसे बनाना है। सबसे पहले हमें बड़ा वाला सर्कल बनाना है, C4 सर्कल, जिसका रेडियस है हमारा 50, ओके। अगेन आपको बताया मैंने, हर एक सर्कल के 4 पॉइंट्स होते हैं, कॉर्डेंट। अभी हमें कॉर्डेंट पॉइंट C4 सर्कल, इस कॉर्डेंट पॉइंट से हमें सर्कल क्रिएट करना है जिसका रेडियस है हमारा 20। प्रेस एंटर। अगेन मुझे छोटा वाला सर्कल क्रिएट करना है, C4 सर्कल, और जिसका रेडियस होगा हमारा 10। एंटर, ओके। अब सिंपल, आप कुछ नहीं करना है, इसी चीज को रिपीट करना है बार बार इन 4 कोऑर्डिनेट के ऊपर। क्लियर? आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये था हमारा सर्कल रेडियस, ओके। अगर मुझे डायमीटर से बनाना है तो क्या करेंगे हम, सेम सर्कल कमांड लेंगे। यहां से आप डायमीटर सर्कल, इस पॉइंट पे आएंगे। अभी देखिए मैंने बताया सर्कल रेडियस अगर जितना भी है तो डायमीटर उसका डबल हो जाएगा। तो रेडियस 20 है तो डायमीटर ये 40 हो जाएगा हमारा। अगेन सर्कल लिया हमने, क्लिक किया, D फॉर डायमीटर, और यहां पे वैल्यू डालेंगे हम, बताइए 20, राइट, ओके। अब इसी चीज को आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज आप कीजिएगा कंप्लीट, फिर आप बताइएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं सर्कल नंबर 3 की तरफ। यानी कि ये हमारा सर्कल जो है वो है 2 पॉइंट सर्कल। इस 2 पॉइंट सर्कल को हम कैसे क्रिएट करेंगे इसे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। एक्सरसाइज के अंदर ही है, देखिए ये देख रहे हैं आप एक्सरसाइज। ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, इसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, और इस सर्कल को मुझे बनाना भी है। तुम कैसे बनाएंगे, ओके। पहले हम एक लाइन से 100/15 की लाइन क्रिएट करते हैं, फिर उस चीजों को बनाएंगे। सो L फॉर लाइन हमें लेनी है 50 की, 50 देन 100, अगेन 50, देन अगेन 100, ओके। इसके बाद हमें सर्कल लेना है। तो कौन सा सर्कल लें जिसके अंदर मुझे रेडियस भी नहीं दिया है और डायमीटर भी नहीं दिया, लेकिन 2 पॉइंट में दे रखा है इसने। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है। 2 पॉइंट हमने इसने दे रखा है। इस पॉइंट से टच होता हुआ यूं इस तरीके से हमारा सर्कल बनेगा। क्लियर? यहां से ही। तो इसके लिए आप लेंगे 2 पॉइंट सर्कल। यहां पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे 2 पॉइंट सर्कल दिख रहा है। सिंपली फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ओके। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अगर आप इसे शॉर्टकट की से बनाना चाहते हैं तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। सिंपली C4 सर्कल 2P आपको टाइप करना है, या फिर नीचे की तरफ जब देखेंगे यहां पे, तो देखिए यहां पे आपको 2P शो हो रहा है। सिंपली आप यहां पे अगर क्लिक भी करते हैं तो P हो जाएगा, ओके। तो मैंने यहां पे लिया 2P, प्रेस किया एंटर। देखिए फर्स्ट P देन सेकेंड P, यानी फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट, और आपने इसे क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से आप सिंपली यहां से फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, या सेम बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए हाँ, आपको मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि सिंपली एंटर करेंगे आप तो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने प्रेस किया एंटर, तो कमांड एक्टिवेट नहीं हुआ है, सिर्फ सर्कल कमांड एक्टिवेट हुआ है। आपको 2 पॉइंट सर्कल लेना है तो 2P लेना होगा। यहाँ पे प्रेस कीजिए एंटर, तो ये 2 पॉइंट सर्कल एक्टिवेट हो गया है। फर्स्ट पॉइंट
सेकेंड पॉइंट। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं है? चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, थोड़ा साइड में कर देते हैं इसे, इसके ऊपर और भी बात करेंगे हम। अब बात करते हैं 3 पॉइंट सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल हमें क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें 3 पॉइंट यूज करने हो। ओके, इसे हम कैसे करेंगे? मैंने इस तरीके से एक लाइन क्रिएट की 100। ओके, अगेन मैंने लाइन क्रिएट की यहां से 100, और मैंने इस लाइन को यहां से इसे ऐड कर लिया, और अगेन इस लाइन को हमने यहां से ऐड कर लिया, और मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, अब मुझे इस 3 पॉइंट को टच करता हुआ एक सर्कल क्रिएट करना है। ओके, तो मैं यहां पे लेता हूं 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। ओके, तो ये सर्कल हमारा क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी मुझे मेजरमेंट भी नहीं मालूम था, लेकिन मुझे सर्कल क्रिएट करना है तो हमने इसे क्रिएट कर लिया। ओके, 3 पॉइंट सर्कल का बेसिकली फंडा ये है कि आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, तब वो 3 पॉइंट सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है tan रेडियस। ठीक है, ये हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसका मतलब ये हुआ आपको 2 पॉइंट्स, एक रेडियस मालूम होगा आपको, और उसके बाद आप उसे 2 टेंजेंट पॉइंट को टच करता हुआ सर्कल को बनाएंगे। ओके, तो देखिए आपको इस एक्सरसाइज पे लेकर चलते हैं हम। ये रहा हमारा, यहां पे मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका रेडियस यहां पे आते हैं। ठीक है, देखिए आप यहां पे 3 पॉइंट पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और ये देखिए आप थर्ड पॉइंट, आपने इसे क्रिएट कर लिया। अब बात आती है tan रेडियस, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? इसलिए 2 टेंजेंट पॉइंट चाहिए, ये रहा 2 टेंजेंट पॉइंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, और मैं यहां पे आ गया, तो देखिए यहां पे जब आएंगे आप, तो पहला एक फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट शो हो रहा है, सेकेंड टेंजेंट पॉइंट शो हो रहा है, जो भी आप इसका रेडियस देना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 20 और एंटर, तो देखिए 20 का एक सर्कल क्रिएट हो गया। अगेन मैं लेता हूं यहां से फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, देखिए वो अपने आप टेंजेंट पॉइंट ले लेगा, जब भी आप लाइन पे लेकर जाएंगे वो टेंजेंट पॉइंट ले लेगा बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिया, तो भी कोई मतलब नहीं है, रेडियस डाला मैंने 20, तो देखिए वो क्रिएट हो गया। अब इसका अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं, C फॉर सर्कल, ठीक है, tan रेडियस, TTR इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और ये हमने डाला रेडियस 30। ओके, अगेन मैं लेता हूं C फॉर सर्कल। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर 2 पॉइंट के लिए तो यहां से 2 पॉइंट ले लिया हमने, 3 पॉइंट के लिए हमने यहां से 3 पॉइंट ले लिया, बट टेंजेंट रेडियस के लिए TTR डाला है आपने यहां पे, तो कहीं पे शो नहीं कर रहा है। देखिए ये इसके बगल में जो है ये है टेंजेंट रेडियस। ओके, बट यहाँ पे क्लिक करके आप नहीं ले सकते हैं, इसे आप शॉर्टकट की से ही लेंगे आप, TTR इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और रेडियस डाला मैंने 10, तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। सबसे लास्ट वाला सर्कल tan, यानी कि ऐसा सर्कल मुझे क्रिएट करना है जिसका रेडियस ही नहीं दिया गया हो, और मुझे क्रिएट भी करना है, बट उसके लिए 3 टेंजेंट पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, ठीक है, एक हमारा टेंजेंट ये हो जाएगा, सेकेंड टेंजेंट हमारा ये है, और थर्ड टेंजेंट हमारा ये रहा। इसको टच करता हुआ अगर हम सर्कल बनाना चाहें यहाँ पे, तो हम इस टेंजेंट से बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकेंड टेंजेंट पॉइंट, थर्ड, कौन सा लिया हमने?
ये लेना है हमें। ये देखिए आप, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये रहा हमारा थर्ड। तो अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इस पॉइंट को टच किया इसने, सेकेंड इस पॉइंट को और थर्ड हमारा इस पॉइंट को टच किया इसने, और इस तीनों पॉइंट को टच करता हुआ इसने इस सर्कल को क्रिएट कर लिया है। क्लियर? इसी तरीके से आगे अगर आप इसे शॉर्टकट की से बनाना चाहें तो आप इसे नहीं बना सकते हैं। ओके, कि इसका कोई शॉर्टकट कीज है नहीं, आपको यहां पे ही जाना होगा, टेंजेंट टेंजेंट लेना होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। तो ये देखिए सर्कल बनकर तैयार हो गया है। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा सेकेंड और ये है हमारा थर्ड पॉइंट। क्लियर? तो सर्कल के सारे ऑप्शंस आप यहां से चेक कर लिया है आपने, हर एक ऑप्शंस को आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बुक शेयर किया है उस एक्सरसाइज को आप कीजिए और उसे करके सबमिट कीजिए। ठीक है? और किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो मैंने आपको नंबर अपना दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।